अब्दुल और शेर सिंह कैसे हो? ठीक हो सब? बढ़िया बढ़िया। हेलो के साहब जी छुट्टी चाहिए? अरे बख्शीश दे रहा हूँ प्यार से, तुम्हारे काम से खुश हो के। साहब मेरे बाबूजी ने कहा था कि मेहनत की कमाई लेनी चाहिए और अगर कोई बख्शिश दे तो रख लेना चाहिए। बापूजी होशियार है। देखो बी विंग में पहले माले पे दोनों फ्लैट मेरा ही है, तो उसका जरा बराबर ध्यान रखना। जी साहब। जेठा भाई एक मिनट। हाँ जेठा भाई, हाँ वॉचमैन को बख्शिश देकर आप उससे ये कह रहे हो कि घर का ख्याल रखना? अरे बाबा, किसी को पता नहीं चलता होगा तो भी पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत माल है। देखो शेर सिंह, लोगों का क्या है, उनके घर में बहुत माल होता है ना, तो वो वॉचमैन को बख्शिश देते और बोलते हैं कि भाई मेरा घर का खास ध्यान रखना। लेकिन मेरा एकदम उल्टा है। मेरे घर में कोई माल नहीं है तो भी मैं ऐसा बख्शिश देता हूँ और बोलता हूँ कि खास ध्यान रखना। क्योंकि बचपन से मेरा स्वभाव उदार है। अभी धंधे में लॉस भी गया तो भी बख्शिश देने का, उसमें कोई कंजूसी नहीं। क्या बात है जेठालाल, शेर सिंह से क्या बातें कर रहे हो? तुमने सुना? नहीं, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा था शेर सिंह जो कि कैसी लगी सोसाइटी, मस्त है ना? जी साहब। हाँ, अच्छा मैं ये बताने के लिए आया था शेर सिंह कि सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे सोसाइटी की टंकी में पानी चढ़ाने का काम तुम्ही को करना है। हाँ जी साहब। और हाँ, सोसाइटी का ध्यान जरा ठीक से रखना। पीछे यहाँ पे गोली भी चली है और अंजलि भाभी की चेन भी चोरी हुई है। साहब जी मैं तो कहता हूँ कि सोसाइटी में चोर आने ही चाहिए। वो क्या बात कर रहा है, तेरा दिमाग ठीक है? जब सोसाइटी में चोर आएगा तभी तो शेर सिंह उसको सबक सिखाएगा। फिर उसके बाद चोर अपने घर में भी चोरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, ये ऐसा है सब। ए भाई ऐसा क्लियर बोला है, वरना इधर तो टेंशन हो गया हमको। अब भाई शेर सिंह, सिर्फ ऊंची ऊंची बातें मत करना। जब चोर आएगा तो ये सब जो बोला है वो करके बताना। और साहब आप चिंता ना करो, एक बार चोर को आने तो दो, फिर देखना शेर सिंह क्या। क्या हुआ? चलो वीडियो को पता चल गया शेर सिंह क्या चीज है। कौन है? कौन है तुम? बचाओ चोर! अरे बचाओ बचाओ! चोर चोर चोर! अरे चोर! अरे बचाओ! अरे चोर! अरे 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 बचाओ! अरे माल उसको। अरे तू भाग क्या रहा है? अरे हम वॉचमैन का फोन है। ये गुंडा पकड़ो उसे। अरे पकड़ो कोई चोर को पकड़ो। अरे भीड़ उतार नीचे। वेरी गुड है भाभी। शाबाश बहू। शाबाश दे भाभी, शाबाश। अब मैं उसको मारता हूँ, देख। मैं तो कहती हूँ मारो उसको। मार बेटा मार उसे। पकड़ो उसको, पकड़ो, छोड़ना नहीं। पकड़ो, छोड़।
सोडी अरे देवा, ये क्या हाल बना रखा तुमने? सोडी, अरे तू चोर की तरह क्यों आया? ताकि मैं इस वॉचमैन की परीक्षा ले सकूं। अरे परीक्षा लेनी थी तो स्कूल जाना चाहिए ना, ऐसे चोर बनने की क्या जरूरत थी? दया, काश तू स्कूल में गई होती। चुप रहे भाई, चुप रहे। ऐसे थोड़ी होता है। अरे सोडी बताओ यार, कौन सी परीक्षा ले रहे थे? क्या परीक्षा? अरे ये वॉचमैन उस दिन बहुत होशियारी मार रहा था ना कि चोर आएगा तो मैं उसको पकड़ लूंगा, तो इसकी होशियारी को ही देखने के लिए मैं चोर बन के आया। अरे यार सोडी, सॉरी, यहाँ गलतफहमी हो गई यार। बहुत जोर जोर से डंडे मारे तेरे को, माफ करना यार। हाँ, बहुत डंडे मारे। रोशन, तुमने तो कहा था कि तुम अपने दोस्त को हॉस्पिटल में देखने जा रहे हो। कम से कम मुझको तो बताना चाहिए था ना। हाँ और क्या? अरे रोशन, अगर मैं तेनू 10 देता तो तू मुझे इस वॉचमैन की परीक्षा लेने देती। और तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? इस शेर सिंह को कोई कुछ क्यों नहीं बोलता यार? क्यों? शेर सिंह भाई ने आपको चोर बनने को कहा था? दया, और दया भाभी जी, ये शेर सिंह बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और वो मेरी ये नकली तलवार इसको दिखाई तो वहां से ये मुझसे मुकाबला करने के बजाय सोसाइटी में भाग के आ गया। ओए पापा, ये तो मेरी खेलने की तलवार है। ओ हाँ पुत्र, ये तेरी तलवार है। ओ शेर सिंह, ओ बहादुर, कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? हाँ, और साहब जी के 7,000 की पगार में अपनी जान दे दूं। अरे तो क्या असली चोर आएगा तो तुम भाग जाओगे? और साहब जी सीधी सी बात है, अगर उसके हाथ में हथियार हुआ तो भाग ही जाऊंगा ना। भाई मारू से? ओए ए भाई, तू अभी भाग जा यहाँ से। सोसाइटी के पास फालतू पैसा नहीं तुम्हें देने के लिए। 7,000 रुपए चाहिए। अरे तू जा बाबा, तू ना गांव में जाके पहलवानी कर जा। हाँ जा बाबा जा, एकदम सही तू। हाँ निकलो निकलो। चलो चलो निकलो चलो। ठीक है साहब जी, जा रहे हूँ। और वैसे भी जहाँ हमारी इज्जत ना हो ना, मैं नौकरी नहीं करता। ये डरपोक, क्या इज्जत के क्या बात कर रहा है तू? चल निकल निकल। जाओ, ला जी हमारा डंडा दो। ले, और चूहे मार रहे हैं इस डंडे से। करेगा वॉचमैन इज्जत वाला है, बड़ा कौन इज्जत डंडा देता है लेके। ऐसा डरपोक जाओ को? जाओ। नकली से देख के भाग गया। चलो ये वॉचमैन भी चला गया। लो, अब ये वॉचमैन भी गया। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या कल दूसरा मंगाना पड़ेगा और क्या। मेहता साहब, कल दूसरा। क्या मेहता साहब यार, मैंने कोई सिक्योरिटी एजेंसी खोली हुई है क्या? अगर दूसरा भी ऐसा डरपोक निकल गया तो क्या करेंगे? नहीं तो ध्यान रखना भाई, ऐसा डरपोक ना निकले और क्या। अरे मैं कैसे ध्यान रखूंगा? मेरा धंधा है क्या ये यार? भाई ये वॉचमैन तो मुझे लगता है किसी काम के नहीं रहे। हमें कुछ सिक्योरिटी के लिए दूसरा इंतजाम सोचना चाहिए। सुनिए, मैं क्या कहती हूँ कि अब हमें अपनी सोसाइटी की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। ओ अंजलि भाभी जी, दिन में तो हम सारे मर्द काम पर चले जाते हैं, तो पीछे से कौन रक्षा करेगा सोसाइटी की? यू नो व्हाट, आई थिंक हमें सोसाइटी में 2 बड़े कुत्ते रखने चाहिए। नहीं, कुत्ते नहीं बबीता जी, कुत्ते नहीं। क्यों? अरे मेहता साहब, कुत्ता बेचारा बेजुबान जानवर है। चोर आया तो कैसा वो चिल्ला पाएगा, चोर चोर चोर। अरे भौंकेंगे भाई कुत्ते। अरे नहीं नहीं, बात यह है कि बचपन में इनको कुत्ते ने काट लिया था, तब से ये कुत्ते से डरते हैं। डरपोक। दया, तू चुप रह वरना तुझे काटूंगा अभी। अंजलि भाभी, आप सही कह रही हैं। है ना? वैसे भी हम लोग घर में ही रहते हैं, तो हम सब सोसाइटी पर नजर रखेंगे। हाँ हाँ कोमल भाभी, आप सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर सोसाइटी का ध्यान रख सकते हैं। अरे एग्जैक्टली। हाँ हाँ एकदम बरोबर कोमल भाभी। हाँ आंटी, टप्पू सेना भी आपके साथ पूरे सोसाइटी की रक्षा करेगी। क्या फ्रेंड? यस यस यस। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बॉस,
बोल फुंदरो। बॉस, गोकुल धाम वालों ने फिर से वॉचमैन को निकाल दिया है क्या? और अब सोसाइटी की रक्षा बच्चे और औरतें करने वाले हैं। इसका मतलब अब वो लोग और ज्यादा चौकन्ने रहेंगे। यस। तो एक काम कर, गोकुलधाम सोसाइटी पे नजर रख ओके। और मौका मिलते ही जेठालाल को हम लूट लेंगे। अरे इन औरतों और बच्चों से क्या डरना, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। जैसे पुरानी गड्डी के नटपोट ढीले हो जाते हैं ना, वही हालत मेरी बॉडी की हो गई यार। कितना जोर का मारा है सबने यार, और रात से ज्यादा यार अभी दर्द होना शुरू हो गया है। रोशन, पर तुमको ये सब करने की जरूरत क्या थी बाबा? और जब से मैंने शेर सिंह को देखा ना, वो चूहे से डर गया। मैंने तभी सोच लिया था कि मैंने उसकी परीक्षा लेनी है। रोशन, तू क्या कोई टीचर है जो उसकी एग्जाम लेगा? ओए पापा तुसी हीरो हो। देखा रोशन, इसे कहते हैं शेर का पुत्र। लेकिन पापा मैं तो आपका पुत्र हूँ। ओए पुत्र, तेरा प्यो शेर ही तो है यार। ओए पापा आप शेर हो या इंसान हो, कंफ्यूज मत करो। ओ कंफ्यूजन के प्यो चुप रह, तू सर दबा यार। रोशन भाभी, हम लोग अंदर आए? आइए आइए। सॉरी। हाँ सोडी भाई, कल बिना देख के सबने आपको बहुत मारा ना। गुग्गी पुत्र आराम से ही यार। कहीं नहीं। वो तो ठीक है कोमल भाभी, पर आपका थैंक यू। क्यों? वो अच्छा है वो डॉक्टर हाथी कल नहीं थे। अगर वो भी होते और मुझ पे हाथ साफ करते तो मुझे तो आपके क्लिनिक में एडमिट होना पड़ता। हाँ भाई खरच। क्या? सोडी भाई, बहुत दर्द हो रहा है आपको? यार गुग्गी पुत्र तू क्या रहा, तू जा यार, तू नीचे खेलने जा। संभाली नीचे जा। चल दिख रहा। बाय 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 बाय। लेकिन सोडी भाई, आपने ऐसा खतरा उठाना ही नहीं चाहिए था। हाँ। और नहीं माधवी भाभी जी, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सोडी भाई, इतना लाइटली मत लीजिए आप। मेरे चाचा के बेटे के सर पर एक बार इसी तरह से कुंडी गिरी थी। एक आध दिन में ठीक हो जाएगा, एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। ऐसे करते करते 3 महीने तक खाट पर ही लेटा रहा। ओको भाई। नमस्ते सोडी भाई। नमस्ते अंजलि भाभी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। एक बात कहने आई थी, अगर आपको बुरा न लगे तो। हाँ बोलो। आपको इतना बड़ा खतरा नहीं मोल लेना चाहिए था। हाँ वो तो अच्छा था मोहन भाई नहीं थे, उनके पास तो गन होती है, गोली चला देते थे तो। रोशन। सोडी भाई, सोडी भाई, सोडी भाई जल्दी 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 हटिए। ये लीजिए, आप जल्दी पी लीजिए। ये क्या है? अरे ये काढ़ा है। काढ़ा? इसके पीते ही गायब। कौन? सोडी भाई? अरे नहीं, उनका दर्द। आप जल्दी पीजिए ना, ये गरम गरम ही पीता है। जल्दी। दया भाभी कितनी मेहनत से बना कर लाई है। आपका दर्द कम होगा, इसे पी लीजिए प्लीज। हाँ जल्दी जल्दी पीजिए। हाँ गुड गुड बॉय। इसको एक ही घूंट में पीते हैं। अरे धीरे। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ चलो, अच्छा हुआ मेरी माँ के साथ फोन पर बात करते करते ये ताजा ताजा काढ़ा बनाया है। मेरी माँ ने कहा सोडी बेटे को अच्छा हो जाए तभी किसी और को दे सकते हैं। यानी कि ये काढ़ा पीने वाला मैं पहला आदमी हूँ। हाँ? क्या दया बेटा? अरे आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे ये तो खुशी की बात है। तो अच्छा, मैं आपके साथ एक बात करना चाहती थी। अरे हाँ पता है, मैं चोर बन गया, मुझसे गलती। अरे आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा। अरे सोडी भाई, आप चोर बने वो तो बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, आप अगर ऐसा नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता कि वो शेर सिंह डरपोक है? अब तो हमें ही बहादुर बनना होगा। अरे अंजलि भाभी, बनना होगा क्या? हम औरतें बहादुरी है। गांव में 10-10 मटके सर पर रखकर हम औरतें नाच सकते हैं, मर्द नहीं नाच सकते। अरे दया भाभी, सर पे मटके रखने से बहादुरी कहाँ साबित होती है? अरे सोडी भाई, दया भाभी के कहने का मतलब है औरतों में बड़ी हिम्मत होती है।
हाँ अब तो हमें ये सोचना है कि सोसाइटी की रक्षा के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पर मैं तो कहती हूँ हम सबको हमारे घर पर चोर को मारने के लिए 1-1 किलो पत्थर रखने चाहिए। अरे दया भाभी जी, उसके लिए निशाना चूक होना चाहिए। मेरा निशाना तो अचूक ही है। आपको तो पता ही है कल रात को सिर पर कैसे मारा था। अरे वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। दया भाभी, वो सब तो बाद की बात है। अब तो हमें हर दोपहर को चौकन्ना रहना पड़ेगा। यस, अब हम सबको मिलकर ही सोसाइटी का ख्याल रखना है। हाँ बराबर है, हम सब मिलकर पहरा देंगे। हाँ अब आने दो चोर को। उसका मुकाबला गोकुलधाम सोसाइटी की औरतों से है। क्यों? बेटा चलो दूध पी लो। नहीं। अरे चलो चलो दूध पी लो, चलो। टप्पू चलो चलो दूध पी लो, चलो। मम्मी पहले तुम भी मेरे साथ कराटे सीखो। हाँ? अरे नहीं नहीं, ये लड़कों का खेल है। मम्मी कराटे लड़के नहीं लड़कियां भी सीखती है। अगर तुम कराटे सीखोगी तभी तो चोर का सामना कर सकोगी। अच्छा हाँ ठीक है, तो चलो चलो सीखते हैं। चलो। दया, दया क्या कर रही हो तुम? अरे मैं कराटे सीख रही हूँ। ए, सीधी खड़ी रह, नॉनसेंस। पापा बोलो बेटा। पापा आप टप्पू की मम्मी को नहीं डांट सकते। अगर टप्पू की मम्मी को कोई डांट सकता है तो वो है खुद टप्पू की मम्मी। ये 3 फुट 3 इंच ये टप्पू की मम्मी, बाद में पहले ये जेठालाल की दया है, समझा? चलो दया। हाँ हाँ चलो। कहाँ जा रही हो तुम? जहाँ आप ले जाओ। अरे मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ? तो फिर आपने मुझे क्यों कहा कि चलो? अरे चलो मतलब चलो दया, मैं निकल रहा हूँ ऐसा। अच्छा अच्छा, हाँ तो जाइए। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र बेटा। चलो मम्मी। दया ये क्या है? सॉरी, चलो दूध पी लो। हाँ? मतलब टप्पू बेटा चलो दूध पी लो। दया, दया। आई। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या ये क्या है? ये चूहा पकड़ने का गोद का पेपर है। तो हमारे घर में कहाँ चूहे हैं दया? चूहा नहीं, चोर पकड़ने के लिए रखा है। देखिए, अगर चोर हमारे घर पर चोरी करने के लिए आएगा तो उसका पैर ये गोंद के पेपर पर चिपक जाएगा, फिर वो चोरी ही नहीं कर पाएगा। और अगर बालकनी से आया तो? बालकनी में भी एक रखा है, किचन में भी एक रखा है और तिजोरी में भी एक रखा है। तिजोरी में? जैसे ही वो चोरी करने के लिए तिजोरी में हाथ डालेगा, उसका हाथ गोंद के पेपर पर चिपक जाएगा, फिर वो चोरी ही नहीं कर पाएगा। अभी ये मेरे जूते में से निकाल, वरना मैं दुकान ही नहीं जा पाऊंगा। हाँ। निकालती हूँ। चलो। धीरे, क्या कर रही है जड़ परत? खींच उसका, खींच। दया उसको हिला मत, खींच। अरे हाँ मम्मी जोर से खींचो। टप्पू ठीक तरह से पकड़ ले बेटा। खींच। टप्पू पकड़। अरे पूरा जूता निकाल दिया तूने, क्या कर रही है दया? अरे ये जेठालाल क्या है क्या ये? अरे भाई सॉरी, वो गलती से हो। क्या गलती? हाँ, तुम लोग को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? कभी चंपा चाचा मुझ पर कुल्ले करते हैं, कभी अंदर से कचरा फेंका जाता है। आज तो हद हो गई, तुमने जूता फेंक के मारा। अरे भाई मारा नहीं है, वो कागज चिपक गया ना जूते में, वो निकलने गई दया। तो गलती से पूरा जूता ऐसे वो छूटा। हाँ बराबर है, जब मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तभी तुम्हारा छूटा ना। अरे तो तू यहाँ से निकलता क्यों है भाई? इतना बड़ा कंपाउंड है, उधर से भी जा सकते हैं अपने घर पे। नहीं, तुमको इधर से ही जाने का है। अरे हाँ तो बापा सरकत है,
मैं यहाँ से क्यों गुजरता हूँ? अरे भाई, तुमने क्या कंपाउंड भी खरीद लिया है क्या? हाँ, और मुझे क्या सपना आया था कि यहाँ से जूता फेंकने वाले हो तुम? ए भाई छोड़ने, वो लेट हो रहा है, दुकान जाओ, फेंकना ऊपर वापस जूता। अरे निर्लज्जम सदा सुखी, कुछ फायदा नहीं है बोल के। ए भिड़े, अरे जूता प्लीज, जूता हो। अरे हो भाई साहब, मैं जाने लेके आना। टप्पू तू भी खड़ा है इधर, जल्दी लेके आ। जल्दी। कागज निकालने का पूरा फेंक दिया जूता पूरा। अरे मैं कोशिश यही कर रही थी कि कागज निकले, पर कोशिश कर रही थी। ये तो अच्छा है कि पैर नहीं निकलता है ना, तू तो मेरा पैर ही पूरा ऐसा खींच के फेंक दे ऐसी है जड़ परत। अरे क्या ऐसा बोलते हैं? मैं ऐसा थोड़ी ना करूंगी। लाना भाई जल्दी, तू क्या जल्दी। पापा मुझे नहीं लगता है पेपर निकलेगा। तो अभी ऐसा ही पहन के जाओ, कोई बात नहीं, उसमें क्या। मतलब एक जूता ऐसा और एक जूता ऐसा खराब लगेगा। समझ गई, खराब लगेगा। एक काम करो, मैं दूसरा गोंद का पेपर लेकर आती हूँ, आप उसको दूसरे जूते के नीचे चिपका दीजिए, दोनों शेम टू शेम। पागल औरत, दूसरा जूता लेकर आ। ऐसा थोड़ी ना होता है, टाई देते तो भी दुनिया में किसी को कदर नहीं है, ऐसा कहीं देखा ही नहीं है। अब क्या तू क्या खड़ा है इधर? पापा आपको कंपनी दे रहा हूँ, नहीं चाहिए तो जाता हूँ। दया और उसका बेटा। सत्यानाश कर दिया जूते का। दादाजी। अरे गोगिला, आ बेटा आ, बैठ। दादाजी टप्पू है? हाँ है ना टप्पू, ए टप्पूड़ा। हाँ दादाजी। अरे गोगी तू? टप्पू मुझे तुझसे कुछ कहना है। हाँ बोल। टप्पू मुझे बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? चोर लोगों का। चोर लोगों का? जब से हमारी बिल्डिंग में फायरिंग हुई है ना, तब से मुझे बहुत डर लग रहा है। ए गोगिला, इधर आ बेटा, इधर आ, इधर बैठ। तुझे पता है, मैं जब तेरे जितना था तो मैं भी तेरी तरह ही डरता था। सत्तू दादाजी, आप भी डरते थे? अरे तुझसे भी ज्यादा गोगिला, मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि मेरे पीछे पीछे कोई आ रहा है। फिर क्या, उसी डर के मारे मैं रात को सो नहीं पाता था। मैं इतना डर गया था कि मुझे बुखार आ गया था। दादाजी कौन था वो आदमी? हाँ दादाजी, वो कौन था? अरे वो मेरी परछाई थी। ओ, मतलब वो आपका शैडो था? परछाई? हाँ। अरे गोगिला, ये जो डर है ना, वो हमारी परछाई की तरह होता है। हम जितना उससे भागते हैं वो उतना ही हमारे पीछे पीछे आता है। इसलिए हमें डर छोड़ के हर मुश्किल का सामना करना सीखना चाहिए, हैं? समझा गोगी? तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब है ना तेरे साथ। हम सब मिलके पूरे सोसाइटी की रक्षा करेंगे। और हम भी। बापूजी, हम सोसाइटी की सभी औरतें मिलकर आज से ही सोसाइटी की देखरेख करने वाली है। शाबाश बहू। गोगी, अब तू डरेगा नहीं ना? ओए, कभी नहीं डरूंगा। याद रखना गोगी, टप्पू सेना किसी से नहीं डरती, टप्पू सेना से सब डरते हैं। क्यों? सोचो, अगर चोर वापस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल, अटैक। ऐसा मार पड़ेगा ना उसको, हाँ, चोर चोरी करना भूल जाएगा। एग्जैक्टली। मान लो कि जब हम लोग घर पे हो तब चोर आ गए तो? अच्छा, सोसाइटी में वॉचमैन नहीं है तो सारी औरतें पहरा दे रही है। अरे मैंने तो उसके लिए सारी तैयारियां घर में करके रखी है। पता है, वो उंदर मारने का वो गोंद का पेपर होता है ना, हाँ, वो घर में बिछा कर रखा है। गुड। और लाल मिर्ची का पानी बॉटल के अंदर भर दिया है। जैसे ही चोर आएगा उसके ऊपर फेंकूंगी। मैंने भी ना घर पे हॉकी स्टिक तैयार रखी है। मैंने भी सभी जगह पे घर में झाड़ू और बेलन रख दिए हैं। मुझे तो किक बॉक्सिंग वैसे भी आती है, जरा उसको मार के मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वेरी गुड। हाँ, देखो, आई थिंक वो चोर है ना?
सावधान, खड़े हो जाओ। आने दो उसको। वो चोरी लग रहा है ना? हाँ। आए वैसे ही पकड़ लेना उसे। हाँ। हो इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ तू ये तुला बघते मी आता बरोबर. कहना चाहता है, 1 मिनट। अरे मैडम मैं चोर नहीं हूँ, ये देखो मैं कुरियर वाला हूँ। ओह गॉड, तारक मेहता का मैगजीन देने आया हूँ। ओह गॉड, भैया मैं मिसेस मेहता हूँ, हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, सॉरी। ये लो आपका मैगजीन। लेकिन भाई साहब आप ऐसे चोर की तरह ऐसा मुंह पर कपड़ा बांध कर क्यों निकले? ये मैडम धूप कितना है, साइकिल चलाते वक्त मुंह पे गर्म हवा लगता है, इसके लिए मुंह पे कपड़ा बांधा था। ओह आई एम सो सॉरी। आपके लिए कुछ ठंडा लाऊं? माफ करो। अरे भाई अपने साइकिल तो लेके जाओ, साइकिल। गॉड यार, बेचारा डर गया। हाँ डर ही जाएगा ना। हे चलो नहीं बाबा, अभी बहुत गर्मी हो रही है, अभी थोड़ी देर घर पे आराम करके आते हैं। हाँ चलो। हाँ चलो नहीं बाबा। 1 मिनट, अब्दुल भाई, आपको किसी अनजान आदमी पे डाउट जाए तो तुरंत फोन करना, सोसाइटी तक मत आने देना, हम लोग सब फटाफट आ जाएंगे। प्लीज। अंजलि भाभी आप जरा भी चिंता मत करो, दुकान से ज्यादा मैं सोसाइटी पे नजर रखूंगा। थैंक यू। चलो पर ध्यान रखना। हाँ रखूंगा, ध्यान रखूंगा। बेचारा खामोखा पिट गया। पर हमें तो आइए अंजलि भाभी, आइए आइए, बैठिए वीडियो बहन, बैठिए बैठिए बैठिए। वैसे हमें क्यों बुलाया यहाँ? अरे हाँ आप लोग 1 मिनट बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अरे दया भाभी जरा जल्दी, अरे हाँ, अभी आती हूँ। ये किस लिए रुका है? दया भाभी जल्दी कीजिए जरा। आ रही हूँ, ये लीजिए, आ गई, ये लीजिए जल्दी। ये क्या है? अरे ये सुखड़ी है, सुखड़ी मेरी माँ ने अहमदाबाद से भेजी है, सबको दे दिया लेकिन आप दोनों बाकी थे। मतलब ये कैसे बनता है? इसमें क्या है कि शुद्ध घी, गुड़ और गेहूं का आटा होता है। अच्छा मतलब ये गुड़ पापड़ी है? हाँ तो आपको पता है? हाँ हम लोग भी बनाते हैं, हम लोग इसे गुड़ पापड़ी कहते हैं। अच्छा दया भाभी, थैंक यू फॉर सुखड़ी, पर क्या है ना, एक प्रॉब्लम है। अगर ये डब्बा अभी घर जाएगा तो तारक एक ही झटके में इसे खत्म कर देंगे और उनका वजन बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं ये डिब्बा आपके पास रखती हूँ, जब मन हुआ तब खा के जाऊंगी। हाँ लेकिन आना जरूर। जरूर। चलो दया भाभी अभी निकलती हूँ, ये सिक्योरिटी के चक्कर में सब घर का काम छोड़ के आई थी। हाँ क्या करे, सोसाइटी की रक्षा भी तो करनी पड़ती है ना। पर मैं कहती हूँ कि अब हमें सोसाइटी की सुरक्षा और घर का काम दोनों साथ में करना पड़ेगा। देखना, किचन में काम करते करते बेडरूम में, ड्राइंग रूम में क्या हो रहा है उसका ध्यान रखना, और हाँ की होल से देखे बगैर दरवाजा कोई भी मत खोलना, ठीक है? मैं तो कहती हूँ बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए जाए ना तब भी सोसाइटी में नजर दौड़ानी चाहिए। करेक्ट। और हाँ, खिड़की दरवाजे हमेशा बंद रखने पड़ेंगे। बरोबर है। आगो भाई, मैं शायद खिड़की खुली छोड़ के आई थी। अरे तो बीड़े भाई घर पर है कि नहीं? अरे वो तो बाहर गए और सोनू भी खेलने गई है, मुझे जाना चाहिए। जल्दी जाओ। हाँ, जल्दी जाइए, जल्दी। भूल गए। अच्छा अब मुझे भी घर पे काम है, मैं भी चलती हूँ, ठीक है? ये रखो मेरी सुखड़ी संभाल के। हाँ। ओहो आज तो बहुत गर्मी है। चलो एसी ऑन करके सो जाती हूँ। अरे ये चालू क्यों नहीं हो रहा है? हाँ लगता है बिगड़ गया है। टप्पू के पापा को फोन करके बताती हूँ। मुझे तो गर्मी में नींद ही नहीं आएगी।
हेलो हेलो टप्पू के पापा। बोलो मेरी कागड़ी कोयल, कैसी हो? हाँ? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अभी तक तो मजे में हूँ, अभी आगे तुम्हारा फोन आया तो अभी पता नहीं। बोलो फोन क्यों किया? आज खाने में क्या अच्छा लगा? गलके की सब्जी, मेथी का भजिया या रायता? आम। हाँ? क्या आप भी? वो मैंने थोड़ी ना बनाया था, वो तो अपने आप बना था। इसीलिए बोलना भाई फोन क्यों किया तूने? मैं भूल गई। एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर चालू रखिए, मैं जरा सोच कर बताती हूँ। अतः काम कर, जब याद आए तो वापस फोन करना, ठीक है? हाँ नटू काका, ओ चिमन सेठ का चेक लेके आए? नहीं। क्यों? क्यों क्या? आज सैटरडे, बैंक आधा दिन बंद, कल संडे, बैंक पूरा दिन बंद, चेक तो सोमवार को ही जाएगा ना। तो मैंने क्या सोचा सेठ जी कि चिमन सेठ की दुकान तो बैंक के सामने ही है, तो सोमवार को चिमन सेठ की दुकान पे जाके उधर स्लिप भर के चेक लेके सामने भर दूंगा। एक ही चक्कर में काम तमाम। इधर मेरा काम तमाम हो गया। आप क्यों अपना दिमाग चलाते हो नटू काका? मैं अपना दिमाग चलाता हूँ इसलिए तो दुकान चलती है। मैंने क्यों फोन किया था ये तो भूल ही गई। क्यों फोन? अरे हाँ, ऐसी के लिए फोन किया था मैं भी ना। हाँ याद आ गया अब। हेलो। हाँ हेलो टप्पू के पापा। एक मिनट चालू रख। नटू काका, आपको पता है वो चिमन सेठ आज 1 महीने के लिए बाहर गांव जा रहे हैं, इसलिए तो उन्होंने बोला कि आज आके चेक कलेक्ट कर लो। आप मुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते हो। फोन चालू है। हेलो, हाँ बोल। कुछ नहीं। लगता है टप्पू के पापा बहुत गुस्से में हैं। मैं कुछ कहूंगी तो वड़का भरने लगेंगे। उससे अच्छा है कि अब्दुल को ही फोन करूं। हाँ हाँ यही सही है। हेलो अब्दुल। हाँ बोलो दया भाभी। हमारा एसी बिगड़ गया है तो किसी रिपेयर करने वाले को भेज दो ना। हाँ हाँ अभी भेज देता हूँ, आप फोन रखिए, अभी आ जाएगा वो। थैंक यू। ओहो, ये एसी वाला कार्ड तो यहीं किधर रखा था। हाँ निमेश भाई। हाँ निमेश भाई, अब्दुल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सलाम सलाम। अरे एक मैकेनिक भेज देना, एसी रिपेयर करने वाला। हाँ अपने गोकुल धाम में। हाँ हाँ लिखो। जेठा भाई गाड़ा, बी विंग, फर्स्ट फ्लोर। क्या आपका मैकेनिक न्यू बॉम्बे गया हुआ है? रात को 10 बजे के पहले नहीं आएगा? अरे बाबा वो 10 बजे के बाद भी आएगा ना तो उसको भेज देना, नहीं तो दया भाभी मुझे परेशान कर देगी यार। हाँ हाँ प्लीज। हाँ अरे बंद खिड़की। बॉस अरे क्या खबर लाया है, क्या खबर लाया है? यही सही मौका है जेठालाल को लूटने का। अभी हम पूरा प्लान बनाकर जेठालाल को लूटेंगे। कैसे बॉस? क्या नाम बताया वो एसी वाले का? निमेश भाई। निमेश भाई। निमेश भाई के आदमी 10 बजे के पहले तो पहुंचेंगे नहीं। राइट बॉस। हम 9:30 बजे भेष बदलकर एसी वाले बनकर जेठालाल के घर जाएंगे और 10 बजे के पहले हम उसे लूट लेंगे। अरे वाह बॉस, वाह क्या प्लान है, क्या